बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। इस वीलॉग को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप मेरा चैनल देख रहे हैं मगर उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखें जहाँ पे आप समझते हैं कि मुझे कोई कमी है या मैं गलत है या इन्फॉर्मेशन मैं आपको ठीक नहीं दे रहा, तो प्लीज़ करेक्ट करें। और प्लीज़ आपके कमेंट्स मुझे फीडबैक होता है, प्लीज़ ये दिया करें, कमेंट्स लिखा करें, मैं इसे पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ ताकि इस चैनल को हम बेहतर बना सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें। आज का ये वीलॉग में बना रहे हैं, हम बात करेंगे कमर जावेद बाजवा साहब एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के। 28 नवंबर 2022 में उनका रिटायरमेंट हुई। रिटायर्ड होने के बाद 29 नवंबर 2022 को GHQ में एक पुरवकार तकरीब हुई जिसमें 17वें बनने वाले नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने स्टिक उनके हवाले कर दी। ये एक स्टिक की ये चेंज ऑफ कमांड होती है जिसमें स्टिक की बहुत अहमियत होती है। पूरी तकरीब हुई, इसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी थे, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स भी थे, वो मौजूद थे। इस GHQ में इस तकरीब का खूबसूरत मंजर होता है और बाजवा साहब ने यादगार शोहदा पर भी हाज़िरी दी, उधर फूल चढ़ाए। बाजवा साहब रुखसत हुए। बाजवा साहब का टाइम जहाँ पे ख़ासकर ये आखिरी 7 से 8 माह इनका जो वक्त था, उनकी पॉलिसीज़ पहले की और बाद में, बल्कि ये जब रजीम चेंज हुआ अप्रैल से लेके अब तक, उसमें एक्सट्रीमिज़म आ गई थी। एक्सट्रीमिज़म इस हवाले से कि बाजवा साहब किसी भी अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि उनके ख़िलाफ़ जो बोले उसे आवाज़ को दबा दिया जाए, अगर वो ना दबे तो उसे खामोश करवा दिया जाए। इसके बहुत से नताइज निकले, बहुत से सहाफ़ियों पर FIRs हुई, कुछ सहाफ़ी ये मुल्क छोड़कर चले गए। इमरान रियाज खान साहब भी कभी इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट, आज तक नहीं हुआ था जर्नलिस्ट पे कि हथकड़ियाँ लगी हों, हवालात के पीछे गए हों, अदालतों में इस तरह पेश हो, वो भी हुआ। और बहुत से सहाफ़ी जो मुल्क छोड़ के गए, उसमें आप देख लें कि साबिर शाकिर साहब, मोहित पीरज़ादा साहब, उसके बाद आप देख लें इरशाद भट्टी साहब, अरशद शरीफ साहब की शहादत, उनका इस मुल्क से छोड़कर जाना, और उनकी शहादत भी इसी की कड़ी है। इसी तरह जहां सहाफ़ियों पे जुल्म हुए, वहाँ पे इस रजीम चेंज के नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट और उसके फैसिलिटेटर्स ने, जो पॉलिटिशियन भी बात कर रहे थे, उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया। बहुत से पॉलिटिशियंस को उठाया गया, उठा के उनको नंगा किया गया, उन पर टॉर्चर किया गया, उनकी वीडियोस बनी, उन्हें ब्लैकमेल किया गया। जैसे कि आप देख लें कि शहबाज गिल साहब, आज़म स्वाति साहब पर अब भी 50 से ऊपर FIRs कटी हैं एक ही वकूआ पर, और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अब रजीम चेंज हुआ है, अब रजीम चेंज नहीं हुआ, अब कमांड चेंज हुई है। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं। आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक़ रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद से है। आसिम मुनीर साहब का बचपन से उनकी फ़ैमिली यहीं पे है, बल्कि काफ़ी अरसे से उनकी फ़ैमिली यहाँ पे आबाद है। उनके वालिद साहब एक स्कूल टीचर थे, उसी स्कूल में फिर वो हेड मास्टर हुए, फिर वो प्रिंसिपल बने। हत्ता कि उनके वालिद साहब और उनकी फ़ैमिली के बारे में कहा जाता है कि इनके एक ताया मस्जिद में ख़तीब थे और अपने आखिरी ज़िंदगी के अयाम तक वो वहाँ पे बाकायदा खुतबा देते रहे हैं। इनके वालिद साहब के बारे में कहा जाता है कि सोमो सलवात के बहुत पाबंद थे, नमाज के पाबंद थे। जब वो फजर की नमाज़ के लिए जाते थे तो वो फजर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से चले नहीं आते थे, बल्कि वहाँ पे रुक जाते थे और अशराक का इंतज़ार करते थे। अशराक की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो मस्जिद से जाते थे। यानी कि इनका घराना एक मजहबी घराना है। जनरल आसिम मुनीर साहब ख़ुद भी हाफिज़ुल कुरान है। जनरल आसिम मुनीर साहब जहाँ पे जब उन्होंने कमांड संभाली है तो कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता डेढ़ हफ्ता, इन हालात को बेहतर करने में, पॉलिसीज़ जो डॉक्ट्राइन थी बाजवा साहब की, उनको चेंज करने में, अपनी मर्ज़ी की टीम बनाने में, अपनी मर्ज़ी के लोग लाने में, पॉलिसीज़ पहली को जो मुल्क के लिए बेहतर है उसको कंटिन्यू रखने में, और नई पॉलिसीज़ मुल्क की बेहतरी, रियासत की बेहतरी की तरफ
बेहतरी के लिए नई पॉलिसीज़ बनाने में कुछ टाइम लगेगा, हफ्ता डेढ़ हफ्ता इस सेटिंग्स में लग जाएगा, ट्रांसफ़र्स में। उसके बाद आप देखें तो आसिम मुनीर साहब के सामने इस वक्त दो मेन चैलेंजेस हैं, जिस तरह अमेरिकन जरीदे ने भी एक बताया। पहला चैलेंज है कि डूबती हुई इस इकॉनमी की कश्ती को कैसे बचाया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट 90% से ज़्यादा हमारे डिफ़ॉल्ट के चांसेस हो गए हैं। हमने इस मुल्क को, रियासत को, इस पाकिस्तान को कैसे बचाना है डिफ़ॉल्ट होने से, ये उनके सामने चैलेंज है। एक और चैलेंज है कि रजीम चेंज के बाद डॉक्ट्राइन ऑफ बाजवा की वजह से आवाम में और आर्मी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है, दूरियां बढ़ गई हैं, इख्तलाफात बढ़ गए हैं। उसको ख़त्म करना है, उन दूरियों को दोबारा आशिक और माशूक के रिश्ते पे दोबारा लेके आना है, उस मोहब्बत को दोबारा पैदा करना है। उनकी पॉलिसीज़ बताएंगी कि क्या ये सिर्फ चेंज ऑफ कमांड हुई है या पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं। अब हमें कुछ अरसे में पता चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब पॉलिसीज़ पे रिव्यू करेंगे, पहली पॉलिसीज़ को, नई पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे जो आवाम और आर्मी के दरमियान में जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करे, उन्हें कम करे, इन्हें करीब लाए और आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए, रियासत दोस्त पॉलिसियाँ बनाए और इस डूबती हुई मईशत की कश्ती को दोबारा किनारे की तरफ लेके जाए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।